बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट। इसके लिए हमने जो मसाले तैयार करने हैं उसमें धनिया, ज़ीरा, बड़ी इलायची 1 अदद, 2 अदद छोटी इलायची और दालचीनी 1 अदद और 2-3 लौंग। ये हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके तो इसको हम दादड़ सा कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब हम इसको कूंडी डंडी में के साथ इसको हल्का सा दरदरा कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पाउडर फॉर्म में अगर करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं उसका टेस्ट आएगा। इस फॉर्म में हमारा मसाला, और ये जो इलायची के छिलके हैं इसको आप निकाल लें, ये नहीं अच्छे लगते, वो मुंह में आते हैं तो फिर जायका ख़राब होता है रेसिपी का। इसको अच्छे से निकाल लें और ये हमारा दरदरा सा मसाला तैयार हो गया। ये हमारे चिकन के लेग पीस हैं। अब हम इसको कट लगाएंगे। कट अच्छी तरह लगाना है, क्योंकि कट लगाने से इसमें मसाला भी अच्छी तरह लग जाएगा, और दूसरा ये है कि इसमें कच्चापन नहीं रहेगा, अच्छे से अंदर से स्टीम हो जाएगा। दोनों साइड पे क्योंकि चिकन अंदर से फीका ना रहे। सब पीसेस को हम ऐसे कट लगा लेंगे। तकरीबन ये हमारा गोश्त है 3.5 किलो। इसके हिसाब से मैंने ये मसाला भी तैयार किया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा गोश्त है 3.5 किलो, जिसकी मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ, और इसी हिसाब से मैं मसाला भी तैयार कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम चिकन को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे, और सरसों के ऑयल में इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं शैलो फ्राई करना, और मीडियम आंच पर इसको हम करेंगे, क्योंकि इससे ज़रा इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और चिकन भी टेंडर हो जाएगा अच्छे तरीके से। पैन में डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है सरसों के ऑयल में फ्राई करने। जब चिकन का ये वाला कलर आ जाए फिर इसको हमने निकाल लेना। ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई का टच देना। अब हम इसको निकाल लेंगे। सिर्फ इसका ये कलर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं इसको करना।
अब हमने चिकन के दूसरे पीसेस भी रख लिए हैं, इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद फिर हमने अगला इसका स्टेप शुरू करना है मैरिनेट का। चिकन अब फ्राई हो गया हल्का सा, अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। अब हमारा मैरिनेट का प्रोसेस शुरू होने लगा। इसमें हमने लिया है 1/2 कप दही ग्राइंड किया हुआ, 1/2 कप दही ग्राइंड किया हुआ। हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके कूट लिए थे। ये हमारे सारे मसाले हैं और इसमें अब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है, आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ। ये हमारा फूड कलर है, ये हम हल्का सा डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, रेसिपी में लुकिंग अच्छी आती है। अब हम इसमें रेड मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें हम चिली फ्लेक्स 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच नमक ही हम डालते हैं। अब इसमें जाएगी हल्दी 1 चम्मच और साथ में हम डाल देंगे चाट मसाला टेस्ट के लिए। ये 1 चम्मच है चाट मसाला। इसमें डाल देंगे लीमू। मिक्स कर लेंगे सब मसालों को। ये हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम इसको चिकन के पीसेस पर लगा देंगे मैरिनेट करने के लिए। अब हम ऐसे मैरिनेट करने के लिए लगा देंगे हाथ के साथ। हम अपने पीसेस को अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, इसको फ्रीज़र में रखना है 2-3 घंटे के लिए। हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको फ्रीज़र में 1.5 या 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए रखा था, और अब हम इसको स्टीम में डालकर स्टीम करने लगे। आप देखें
कि हम कैसे स्टीम करने लगे हैं। पहले हम फ्राई ये पैन को, ग्रिल पैन है मेरे पास, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं क्योंकि ये कुकर का भी काम देता है। कढ़ाई में हमें कपड़ा वगैरह रखना पड़ेगा, इसमें कोई कपड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने ग्रीस कर लिया क्योंकि इससे हमारा चिकन साथ नहीं चिपकेगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें अपने जो मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस हैं वो ऐसे रख देंगे। फर्स्ट में हमने फ्लेम को हाई करना है और जब हमारा चिकन अच्छे से थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को लो कर इसको अच्छी तरह ढक देंगे। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे क्योंकि ये इसके ऊपर लगी हुई है रेड कलर की रबड़, ये हमारा कुकर का काम करती है। आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं। कढ़ाई में डालकर उसमें कोई स्टैंड वगैरह रखकर उसमें नीचे पानी डाल लिया, क्यों इतना पानी डालें कि वो उसके ऊपर पानी ना चिपके चिकन के साथ। इससे आपका चिकन का जो मैरिनेट किया मसाला वो उतर जाएगा। पानी को नीचे नीचे रखें। मैं ग्रिल पैन में कर रही हूँ, तो आप कढ़ाई में आसानी से कर सकते हैं। इसको ऐसे बंद कर दूंगी आधे घंटे के लिए। इसमें आधा घंटा ठीक है। अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो 1 घंटा हल्की लो मीडियम फ्लेम पर। ये अब हमारा फ्राइड चिकन अच्छी से तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये हमारे चिकन की फाइनल लुक है। साथ पुदीने की चटनी और चिकन के ऊपर नींबू छिड़क कर और प्याज के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार चिकन रोस्ट तैयार।